स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में आवेदन पत्र किस तरह से लिखा जाता है। संक्षिप्त में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आप एक बार इसको पढ़ें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है और पत्र में किस बात का ध्यान रखना होता है। इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो हम आपको बोलकर समझा रहे हैं उसे भी आप ध्यान देंगे तो पत्र लिखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, दो फॉर्मेट होते हैं। एक पूरा कंप्लीट लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी बाएं हाथ से आपको पूरी तरह से लिखना, हर लाइन में को आपको बाएं हाथ से शुरू करना है और एक सीक्वेंस में होगी तो ये ज्यादा बेहतर होता है। और इसमें सबसे आसान ये है कि आपको ये ध्यान नहीं रखना होता है कि कौन सी चीज को हमको बाएं तरफ लिखना है, कौन से शब्दों को हमें दाहिनी तरफ और लिखना है, कौन किस चीज को हमें बीच में लिखना है और कितना हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्योंकि आप बाएं और दाहिने तरफ का जब फॉर्मेट यूज करेंगे, जिसको जिगजैग भी बोला जाता है, तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कितनी दूरी पर कौन सी चीज लिखनी है और कौन सी चीज हमें बाएं तरफ लिखनी है और कौन सी हमें दाहिनी ओर लिखनी है। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये बाएं तरफ का जो लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट होता है बहुत आसान होता है। दूसरा फॉर्मेट होता है जिगजैग, जो कि हमने अभी आपको बताया। इसमें कुछ बातें जो है आपको बाईं ओर लिखनी होती हैं, कुछ दाहिनी ओर लिखनी होती है, कुछ बीच में आती हैं। और इसके लिए आपको दूरी तय करनी पड़ती है कि कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहाँ से हमको नया वाक्य शुरू करना है और किस तरह से हमको अपना सारा इसमें जो है डिटेल किस तरह से हम देखेंगे लिखेंगे, इस बात का ध्यान विशेष रूप से लिखना होगा। तो इसलिए हमने आपको एक सरल तरीका ये बताया कि लेफ्ट टू लेफ्ट फॉर्मेट आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और इसमें किसी तरह की आपको लाइन छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और पैराग्राफ भी जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी आपको कहीं से भी आपको लाइन के बीच में से शुरू नहीं करना है। लेफ्ट में जो बॉर्डर लाइन होती है वहां से ही आपको पूरा पत्र शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, लीव एप्लीकेशन हिंदी में, तो उसमें सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे सेवा में। इसके लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अवकाश के लिए आपके प्रश्न में अगर कक्षा शिक्षिका के लिए आया है कि कक्षा शिक्षिका को अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो आप ऊपर हेडिंग में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य की जगह कक्षा शिक्षक या कक्षा शिक्षिका लिखेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से इनिशिएट नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो लीव एप्लीकेशन स्पेशली जो है प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को लिखी जाती है, क्योंकि छुट्टी के लिए आवेदन जो है वहीं से सैंक्शन होती है, वहीं से छुट्टियां जो है बच्चों को मिल पाती हैं, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं या प्रधानाचार्य, उनके माध्यम से ही अवकाश लेने का सिस्टम है, सही तरीका है। कक्षा शिक्षक या कक्षा शिक्षिका के अधिकार में ये बात नहीं आती है। तो यहाँ सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, अगर कोई जेंट्स आपके प्रिंसिपल हैं तो प्रधानाचार्य और कोई लेडीज हैं तो प्रधानाचार्य। फिर शाला का पता, शाला के पता में आप पूरा शाला का पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आवासीय या उत्कृष्ट विद्यालय इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर विषय आएगा अवकाश के लिए आवेदन पत्र। फिर यहाँ आएगा महोदय या महोदया, प्रधानाचार्य है तो महोदय लिखेंगे, प्रधानाचार्य है तो महोदया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इस तरह से पत्र लिखेंगे। निवेदन यह है कि मैं, फिर यहाँ पर जो भी कक्षा है उस कक्षा को यहाँ पे लिखेंगे और कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। तो बुखार के कारण मैं अब 3 दिन 5 दिन 2 दिन जितने दिन के लिए आपको प्रश्न दिया गया है छुट्टी के लिए, उतने दिन यहाँ पर लिखेंगे। 2 दिन 3 दिन या जो भी है दिनों के लिए शाला नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। और चिकित्सक ने मेरी जांच की और कहा कि मुझे बुखार है, इसलिए मुझे कम से कम, अब जो पत्र में दिया है दिन वही यहाँ पर लिखेंगे, उतने ही दिनों के लिए घर पर आराम करना चाहिए। इसलिए विनम्रता पूर्वक मुझे जितने भी दिन वहां पर लिखा है उतने दिनों के लिए, और यह तारीख लिख सकते हैं और नाम भी लिखें, आपके लिए ऑप्शन है। अगर लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा कि इस दिनांक से इस दिनांक तक अवकाश चाहिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट का जो है कॉलम आप अपने कॉपी में मत बनाइए। ठीक है, तो दोनों में ही आपके लिए ऑप्शन होता है। तो दिनों का अवकाश देने का कष्ट करें और नीचे धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद भी आपका लेफ्ट में ही जाएगा बिना किसी तरह की लाइन को छोड़े हुए। और उसके बाद लिखेंगे आपका या आपकी आज्ञाकारी। फिर नाम लिखेंगे तो नाम में आपका आ ब स लिख सकते हैं, आपको अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती पत्र में, सिर्फ आ ब स लिखेंगे। वर्ग यानी सेक्शन अगर आपका है तो सेक्शन में ए बी सी जो भी आप लिखेंगे, वर्ग नहीं है तो आप डैश कर दीजिए। फिर रोल नंबर आपको
प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास में, तो क्लास का रोल नंबर यहाँ लिख सकते हैं और दिनांक, जिस दिनांक में आप पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक आप यहाँ पर लिखेंगे।